आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उस लड़की के पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो फिर कैसे उसकी लाइफ में घुसना है एंड कैसे तुम उसकी लाइफ में एकमात्र बंदे रहोगे जिसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहेगी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। तुम्हें जानने को मिल जाएगा कि उसका बॉयफ्रेंड है तो भी कैसे उसको पटाना है। तो देखना, ध्यान से देखना, समझना, इंप्लीमेंट करना। ओके। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि क्या करना है अगर लड़की को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो अगर उसका बॉयफ्रेंड है और वो आपसे बात कर रही है तो देयर आर हाई चांसेस कि उसका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक होगा और वो आपको यही वाली कहानियां बता रही होगी कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड वैसा है, ठीक है। तो इस केस में आप बिल्कुल भी उसके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाले हो, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर वो बॉयफ्रेंड बनाएगी, अरे शिट, टॉक्सिक होगा, राइट। बताइए, ये स्टोरी मैंने इतनी बार सुन चुका हूँ ना मेरे 1-on-1 कॉल पे। एंड अगर तुमने भी मेरा 1-on-1 कॉल बुक नहीं किया तो तुम हर्षजोशी.io से बुक कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में तुम्हें पेन लिंक मिल जाएगी। तो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते पता है, अरे सर उसका बॉयफ्रेंड है लेकिन फिर भी वो मुझे टाइम देती है, मुझे अटेंशन देती है, मुझसे घंटों तक बातें करती है एंड इंटरेस्टेड तो लगी रही है मुझे, पक्का मुझे दे देगी। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता, तुम समझ रहे हो। उसने है ना तुम्हें एक इमोशनल पिलो की तरह समझ रखा है। वो ये चाहती है कि तुम बस उसकी बातें सुनो कि उसका बॉयफ्रेंड कितना खराब है, कैसे उसको खराब तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन फिर भी रात को जाएगी वो उसके पास ही। समझ रहे हो क्यों जाएगी? क्योंकि वो उसको इमोशनली अप एंड डाउन फील करवा रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके पिल्लो हो, तुम उसके डस्टबिन हो। जब बेकार सारी चीजें फील कर रही है, बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, तो सारी चीजें आके तुम्हारे पास रोएगी, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डंप करेगी। पर होगा क्या ना, क्यों पता है? क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसको वैलिडेटेड फील करवाओ, तुम उसको अटेंशन दो, ताकि उसको लगे कि हाँ यार मेरी लाइफ में देख कितना अच्छा है। एक टॉक्सिक बंदा भी है जो मुझे प्यार भी करता है, मुझे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता, एंड ये बंदा भी है जो मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश भी करता है। तो यार मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ, मैं कितना ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ, एंड कितना मजा आ रहा है मुझे इतने लोगों के पास से वैलिडेशन लेने में। सारे लोग मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बंदा देख चुआ साला मुझे अच्छा फील करवाने के लिए कितनी हद तक गिर रहा है, एंड मुझे तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। यार सही है, इसका फायदा उठाती लेती रहती हूँ, एंड ये मुझे गिफ्ट्स भी दे देगा, मेरी बातें भी सुन लेगा। बाकी कोई तो सुनता नहीं है, ये बंदा सुन रहा है, उसको सुनाती रहूंगे। लेकिन ये मेरी लाइफ में कभी आने नहीं वाला। क्यों पता है? क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ फील ही नहीं हो रहा। क्यों फील नहीं हो रहा? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है, इसीलिए उसको फील नहीं हो रहा। उसके कभी भी वाइब नहीं आएगी, कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि तुम उसको सेफ्टी फील नहीं करवा रहे। तुम बस उसके इमोशन सुनने वाले एक थेरेपिस्ट बन चुके हो, समझ रहे हो। एंड थेरेपी भी तुम इसलिए दे रहे हो फ्री में, वो तुम्हें कुछ भी नहीं देगी, ना ही गांड देगी, ना ही पैसे देगी, कुछ भी नहीं देगी। तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। तुम बहुत सारे लोग तुम्हें बताएंगे नहीं ये सारी चीजें, लेकिन ये बहन बता रही है, सुनो, समझो। थेरेपिस्ट मत बनो अगर तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, या तो फिर जो तुम्हें चाहिए वो लड़की तुम्हारी लाइफ में चाहिए, ये चाहिए ना तुम्हें, नहीं होने वाला ऐसा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें वैसे देख ही नहीं रही यार, वो तुम्हारा यूज करना जानती है, उसे कभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं आने वाली। तो बेहतर है कि तुम आज समझ जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी है ना झंड होने वाली है। मैं तुम्हें रियली में बोल रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी, सुनना ना सुनना। अभी तुम्हें भी उड़ता हुआ तीर लेना ही है, ये वहां से जा रहा है उड़ता हुआ तीर, लेकिन नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कि इतनी दूर से क्यों जा रहा है, लाओ मुझे मेरी गांड में ही चाहिए, तो ले लो गांड में, ठीक है, ले लो गांड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लेना है तो ले लो उड़ता हुआ तीर, पर मैं यही सलाह दूंगा मेरे भाई कि मत लो उड़ता हुआ तीर, क्योंकि नहीं लेना होता यार। वहां से जा रहा है, क्यों तुम्हें अपनी गांड में चाहिए? क्यों क्यों करते हो अपने साथ तुम इतना ज्यादा गलत चीज? बताओ ना यार, मुझे बताओ, आज मुझे बता ही दो, कमेंट करो कि क्यों चाहिए तुम्हें वो लड़की जिसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो वो किसी नए इंसान को बनाने वाली, वो आपको नहीं बनाने वाली। क्यों? क्योंकि आपसे रिलेटेड कुछ ऐसा एक्साइटिंग बच नहीं गया, ठीक है। उसके पास जब ऑलरेडी आप हो ही, तो उसको ब्रेकअप करके आपके पास आने की जरूरत क्या है? आप तो ऑलरेडी ही अपने आप को उसको समर्पण कर चुके हो अपना, ठीक है। हाँ, तुमने सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना टाइम, अपना अटेंशन, अपना वैलिडेशन। ये तीन चीज है ना, मैं बोलता हूँ करेंसी होती है। एंड तुम लड़की को ये तीनों चीज तभी दे सकते हो जब तुम्हारी लाइफ में आए वो, जब वो तुम्हारी लाइफ में हो, जब वो तुम्हारे साथ डेट पे आए, जब तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए, जब तुम दोनों में रिलेशनशिप हो, तब जाके तुम उसको दे सकते हो ये तीन चीजें। बाकी तुम नहीं दे सकती ये तीन चीजें, वरना है ना तुम्हारी कदर नहीं करती वो बंदी। तो बेटर है समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ। ये बहन भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कुछ तो वैल्यू रख लो हमारी। इस केस में आपको क्या करना है कि आप जितना हो सके, जब तक वो अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के साथ है, उससे दूर ही रहें। क्योंकि अगर उसको अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड को आपके लिए छोड़ना होता तो वो अब तक छोड़ चुकी होती, वो आपके साथ बैठ एग्जैक्टली।
अगर उसको छोड़ना होता ना वो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, तो वो छोड़ चुकी होती। क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि उसे छोड़ना ही नहीं है भाई, उसे नहीं छोड़ना है। ये यहाँ पे फिर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो सकता है, टॉक्सिक हस्बैंड हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की है जिसका टॉक्सिक हस्बैंड होता है, लेकिन फिर भी लड़की उसके साथ बात कर रही है, दे भी रही है, लेकिन फिर भी आ नहीं रही उसकी लाइफ में। तो यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको यहाँ पे मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन वहां पे तुम्हारे साथ क्या मिल रहा है? थोड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग मिल रही है बस। एंड अच्छी फीलिंग के लिए लड़की कभी नहीं आती। लड़की अच्छी भी फीलिंग होनी चाहिए, खराब भी फीलिंग होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। मजा भी आना चाहिए, कभी कभी खराब भी लगना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होगी तभी लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड वो नहीं आ रही एंड वो नहीं छोड़ रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए वो कभी भी नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। समझ रहे हो तुम? कि रोना नहीं गा रही होती। और इसमें पता है अब आपके साथ क्या होगा, वो किसी नए लड़के के बॉयफ्रेंड में आएगी और फिर आप खुद से क्वेश्चन करेंगे यार मैं भी तो था इसके लिए, मेरे में क्या कमी थी जो उसने उसको चूज कर लिया। आप में कमी थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है। यस भाई प्लीज, मैं बोल रहा हूँ तुम एक चीज कर लो, अपनी रिस्पेक्ट करना सीख लो। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी बंदी या कोई भी दूसरा आदमी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो बेटर है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ जाओ। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे एक बोनस दे देता हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जिसके साथ तुम रात रात भर बात कर रहे हो, सारी चीजें हो रही है, सेक्स भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जब भी बात आती है तुम्हारी लाइफ में आने की तब वो मना कर देती है, जब भी बात आती है तुम्हें चूज करने की तब वो मना कर देती है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, तुमने कुछ गलत चीज की थी जिसकी वजह से आज ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाई शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। एंड ये जो सारे चीज है ना, ये पावर शिफ्ट करना कैसे आखिरकार। तो अगर तुमने अभी तक उस वीडियो कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, पिन कमेंट में होगा। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इस कोर्स की तुम्हें जरूरत है तो जल्दी से जल्दी परचेस करो। बाकी ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।